पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। कौरवों पर जीत पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्राधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राज का संभाल भी लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें उम्मीद थी वो प्राप्त नहीं हो रहा था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के दुख बिछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह के दुख ना पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेश के अनुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की कमी महसूस ना हो। धृतराष्ट्र भी जो थे पांडवों से प्रेमपूर्ण व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न धृतराष्ट्र ही पांडवों को अप्रिय समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कह दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंची थी। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र को किसी आज्ञा का परिणत ना होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचार और अपमानों का जो दुखद याद है भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुकी थी। इस कारण ना तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और न गुस्से को ही चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के दिल को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशिला थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लेती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जो जी सुख भोग में नहीं था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका दिल खिन्न हो जाता। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों में गांधारी भी उसका अनुसरण किया करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और बोले, तुम तो शास्त्रों के जानकार हो, ये भी जानते हो कि हमारे वंश की जो परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर तो युधिष्ठिर बहुत दुखी हुआ और भरे हुए दिल से बोले, अब मैंने तय किया है, आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे या जिसे आप चाहें राजा बना दे या शासन की बागडोर खुद अपने हाथों में ले ले और प्रजा का पालन करे। मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं और मैं ऐसे हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। ये सुनकर जो धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ में इतने सालों तक सुखपूर्वक रहा, तुम और तुम्हारे भाई अभी मेरी सेवा सोर्स करते रहे हो। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको मुझे ही देनी होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए खड़े हो गए। वह कुछ बोल न सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हो गए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हो गई। गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। और इस तरह तीनों व्रत जो थे राजकुटुंबी राजधानी को सीमा पार कर कर वन की ओर चले गए। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही हैं। वह संभल कर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम इन्हें आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जा रही हो, ये ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अवाक होकर खड़े हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 साल तक वन में तपस्वियों का सा जीवन के व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ था।